और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो नाम के एक्स क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जिनमें इंजमाम साहब, अनु भाई सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब ने बाबा जी एक बयान दिया है, मुझे तो दिमाग खराब हो गया सुन के, मेरा तो दिमाग चकरा गया सारा। वो अपनी किताब में फरमाते हैं तो इसमें ना शुगल मिला है आईपीएल में, और ना ही इसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है। ये मेरे जो तनवीर भाई है अपनी किताब में फरमाया बाबा जी। मैं इनकी किताब अभी खोल दूंगा पूरी, अभी 2 मिनट सब्र कर जाओ। ये जो घंटा है ना, अभी 1 दिन हुआ है, अभी जब से ओपनिंग सेरेमनी देखी गई है ना आईपीएल की, तो हमारे जो पागल हुए पड़े बंदे, अब ये अपनी किताब में फरमा रहा है तनवीर अहमद साहब कि मैं आईपीएल के ऊपर एक वीडियो भी नहीं डालूंगा। मतलब मुझे दिल ही नहीं करता इनके ऊपर वीडियो डालने का। हाँ, मैच की बात हो तो मैच मेरी मजबूरी है, मैं यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो चलाऊंगा, मगर मैं आईपीएल को कवर शवर कोई नहीं करूंगा। अड़ में जाए ये लीग। ये अल्फाज है हमारे तनवीर अहमद साहब के। और मेरे घंटे क्या, मेरी बात सुन। पहली बात तो मेरी बात सुन लो आप। तुम आईपीएल के ऊपर वीडियो बनाओ ना बनाओ, उनकी आईपीएल बाबा जी ब्रांड बन चुकी है, एक चीज। दूसरी चीज ये आईपीएल के ऊपर बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि आप खुद भी नहीं बनाएंगे, और हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको भी आईपीएल को कवर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो नहीं डालनी चाहिए, और बैन कर देना चाहिए आईपीएल को। से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स, उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की बात का भी नाम ही ले लेंगे, मुझे पता है वो कौन सी, बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में। 48,390 करोड़ के मीडिया राइट्स सोल्ड हो चुके हुए हैं इस मर्तबा आईपीएल के, और 5 इयर्स के लिए, मतलब 5 साल के लिए ये मीडिया राइट्स रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें 48,000 INR। बिल्कुल। मसला सिर्फ ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाहते, हम फिर पीएसएल करवा क्यों रहे हैं अगर मेरिट नहीं लेके आना? पीएसएल सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें भर सके, सॉरी तो से, लेकिन ये रियलिटी और ये फैक्ट है। अगर इंडिया के टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें, ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात ये है कि उनके अंदर की जज्बा हुबल वतनी है, बिल्कुल। तो हमें अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा, उसने उसको जो है ना। अच्छा, क्या आईपीएल जैसा टैलेंट निकाल रहा है पीएसएल वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल। क्यों? मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है, बिल्कुल। पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करते हैं, जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबको गोली से उड़ा दूं। मुझे ये आईपीएल तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है, हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नजर जो हो रही है मैडम, ये जो मैच को देखो ना, तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि आईपीएल जो है वो ज्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। तो पाकिस्तान में करना चाहिए, पीएसएल वालों अगर देख रहे हो तो ये करना लाजमी, ये करना तो ये चीज हम करनी चाहिए। लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ लव हो गया आईपीएल को एक मेरे दिल से शुक्रिया। इतना अच्छा तो विराट कोहली को तो हम लाहौर देखना चाहते हैं, वो एक दफा आता तो दोबारा बार आता, लेकिन बीसीसीआई की वजह से गई है, इंडिया नहीं आएगी, पाकिस्तान इस वजह से गई है। आपको क्या लगता है कि आगे जाके प्रोपेगेंडा नहीं होता होगा? कुछ हो रहा है, देखिए पीएसएल लास्ट ईयर पीएसएल मैच छोड़ के चले जाना, लोगों का मैच को बीच में छोड़ देना। क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा होता है कि हमारे जो क्रिकेट लीग है, हमारी जो चीजें हैं उसको थोड़ा फ्लॉप जाहिर किया जाए इंटरनेशनल मार्केट? लगता है कि आईपीएल में टैलेंट नहीं है? देखें, टैलेंट की बात तो नहीं है, ऐसी कोई भी बात है एंटरटेनमेंट की। हम क्रिकेट को देखते हैं एंजॉय करने के लिए, जो कि आईपीएल और पीएसएल का पहली बार कंपैरिजन हमें करना ही नहीं चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, आपको इस चीज़ से जुटला ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, पीएसएल को अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ साल हुए हैं पीएसएल को, टाइम लगेगा, फिर कंपैरिजन करे, बनता भी है, लेकिन अभी बनता ही नहीं। आईपीएल के पास भी नहीं है पीएसएल में। अगर बात कीजिए वरुण चक्रवर्ती की बात कीजिए, जयसवाल की बात कीजिए, शुभमन गिल की बात कीजिए, एक बड़े प्लेयर है, अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 23 फरवरी का मैच था, इंडिया ने 1 साइडेड मैच विन कर लिया, 5 मैच जीत के उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम लगा ली। तो आपको लगता है कि आईपीएल में बड़े जो है टैलेंट देखने को मिलते हैं? आपको यही बात तो मैं कहने लगाऊंगा, अब आईपीएल देख रहे हैं ना, आईपीएल लीग से हम पीएसएल खेल रहे हैं, वो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन वो चैंपियन है, ठीक है। आप भी पीएसएल खेलते हैं ना, सिंपल सी बात। आप टैलेंट की बात करते हो तो अगर टैलेंट उनसे आईपीएल से आया, वो आज के चैंपियन, आप उसको कैसे जुड़वा सकते हैं? ये अभी वक्त लगेगा, हमें भी मेहनत करेंगे लड़के,
ठीक है, ये सिर्फ बातें हैं भाई, बात है मेहनत की और रिजल्ट्स की। उनका आईपीएल रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हें चैंपियन बना रहा है, हमारा पीएसएल नहीं बना रहा। हम एक मैच में 200 चेज कर जाते हैं, दूसरे मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। सर क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी लेंगे राय और जानेंगे पीएसएल वर्सेस आईपीएल। तनवीर अहमद कह रहे हैं, जो कि साबका क्रिकेटर भी है, कि भाई आईपीएल जो है वो सारा फ्रॉड है, वहाँ पे कोई टैलेंट जो है प्रमोट नहीं किया जाता। अगर बात कीजिए तो भाई पीएसएल से ज़्यादा आईपीएल जो है इस वक्त टॉप पे जा रही है और तमाम इंटरनेशनल प्लेयर, बड़े से बड़े प्लेयर और टैलेंट हमें देखने को भी मिल रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, तनवीर अहमद कह रहे हैं कि आईपीएल फ्रॉड लीग है, आईपीएल में ज्यादा टैलेंट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि आईपीएल में टैलेंट नहीं है? देखें, टैलेंट की बात तो नहीं है, ऐसी कोई भी बात है एंटरटेनमेंट की। हम क्रिकेट को देखते हैं एंजॉय करने के लिए, Good. जो कि आईपीएल और पीएसएल का पहली बार कंपैरिजन हमें करना ही नहीं चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, आपको इस चीज़ से जुटला ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, पीएसएल को अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ साल हुए हैं पीएसएल को। चाहता क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ आईपीएल पे बात करता है, कहता है मुझे आईपीएल पे वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये इंडिया का हराम का पैसा नहीं चाहिए, ये हराम की लीग है आईपीएल की। यार बातें सुनो, 2 वीडियो है, जरा सुनो इसको, इसके बाद और उसके ऊपर बाद में डिटेल से बात करते हैं। सर मैं ये सारा मसला क्या, जरा सुनो जरा। आईपीएल बोर्ड कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक। क्या है जी, आईपीएल को बॉयकॉट करो, ये इसकी वीडियो अभी दूसरी जरा सुनिएगा जिसमें ये फजूल और किस्म की बातें कर रहा है। अब जरा सुनना। आप तो बहुत अच्छी तरह फॉलो करते होंगे आईपीएल, यूट्यूब भी करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते। नहीं, मैं शुरू में करता था, लेकिन जब गलत बातें उनकी तरफ से मैंने छोड़ दी, मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। यूट्यूब पे व्यूज तो लिया लो यार। नहीं, व्यूज मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी के लिए बात भी करूं आगे से वो देखे, कहते हैं ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए जो हराम की कमाई में आ जाएं, ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए जो लीग ही हराम की हो। मतलब अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद, इंजमामुल हक या इन लोगों के जी इंडिया की जो लीग है, जो आईपीएल है, इसमें हराम कमाया जाता है। और सीधी बात यह भी की जा रही है कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए थी कि भाई रमजान में ये नाच रहे हैं, मतलब रमजान का थोड़ा सा एहतराम कर लो कि रमजान में भी इन्होंने नाच गाना जो है वो शुरू किया हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान में भी बातें चल रही हैं, अभी तनवीर अहमद ने भी ये जो बात की कि आईपीएल हैज मनी, इनके पास पैसा है बट इनके पास टैलेंट नहीं है। और बाकी टीमों को भी आने वाले टाइम में ये पता चल जाएगा कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है। और पैसे की वजह से आईपीएल को मतलब पैसा दिखा के ना, टैलेंट जो टैलेंट नहीं है उसको कारपेट के नीचे किया जा रहा है। तो टैलेंट नहीं है बट पैसा बड़ा है, जिस वजह से लोग पैसे को देख के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, तनवीर अहमद कह रहा है कि आईपीएल में टैलेंट नहीं है। अब इसमें ना मैं डिटेल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा, जरा एंड पे देता हूं। जरा ना जरा इसकी पहले स्टेटमेंट मैं एक एक करके ना आपको बता लूं, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम मैं करता हूं। इसने बोला आईपीएल में टैलेंट नहीं है, पैसा है, एक बात। दूसरा इसने बोला आईपीएल को बाइकआउट करो। तीसरा इस बंदे ने बोला है कि मुझे आईपीएल के मैचेस पे वीडियोस बनाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हुआ ये था कि पैट कमिंस के हवाले से कहा गया कि वो इंजर्ड है, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलने नहीं आए, लेकिन स्टार का तो बिल्कुल फिट थे। इन्होंने कहा कि बस मैं अपने आप को पुल आउट कर रहा हूं, बगैर रीजन के, कोई रीजन नहीं था। और जब अब आईपीएल चल रहा है तो हमने देखा कि 2 दिन पहले हमें पैट कमिंस भी बॉलिंग करते हुए नजर आए। वो अलग बात है कि उनको राजस्थान रॉयल्स ने बहुत गंदे तरीके से स्मैश किया, छक्के और चौके उन पे खूब पड़े, जोफ्रा को भी बहुत मार पड़ी थी। लेकिन हमने देखा कि कल दिल्ली की तरफ से स्टार्क भी खूब खेलते हुए नजर आए। वही मिचेल स्टार्क जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है स्टार की, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहा। काफी लोगों ने बात की कि आप पाकिस्तान की वजह से ये नहीं आ रहे। इवन हमने इस पर बात भी की थी कि रीजन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि जो उसका रीजन है वो ये था कि उनको नजर आ रहा था कि फ्लैट विकेट्स हैं, हैजलवुड और कमिंग्स वैसे ही नहीं है, तो मेरा भुरगस निकलेगा। और क्या वो शायद सही रहे थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जो बॉलर्स थे उनके लिए बहुत तबाही चल रही थी, उनको बड़ी मार पड़ रही थी जो फास्ट बॉलर्स थे। तो इसलिए उन्होंने अपना को पुल आउट कर दिया था। क्योंकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आए नहीं, पाकिस्तान वो आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भी जब ऑस्ट्रेलिया की थी तो वो भी खेलने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी से उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया था कि मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन अब आईपीएल जहां पे नोटों की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा आईपीएल, और वहां पे खेलते हुए भी नजर आ रहे थे। कल बेहतर बॉलिंग भी की थी, रन्स भी उनको पड़ रहे थे, लेकिन इन एक्शन दिखाई दे रहे थे। इस बार तो आईपीएल में इतने महंगे दामों स्टार्क नहीं बिके थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पहला टेस्ट मैच था बॉर्डर गवास्कर का, उस पे जायसवाल ने बड़ा अच्छा इनके ऊपर अटैक किया था, काउंटर किया था।
जिसके बाद थोड़ी सी जो स्टार की वैल्यू थी वो गिर गई थी और साथ ही ऑप्शन हुआ था, तो इतने पैसे नहीं मिल पाए थे। अलबत्ता जो पिछला सीजन था उसमें ये आईपीएल की हिस्ट्री के महंगे तरीन खिलाड़ी बिके थे। लेकिन काफी ज्यादा इस पर बात की जा रही है, ये हाईलाइटेड मूवमेंट है कि स्टार को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भी आना था। अगर ये सारे जो बड़े बड़े नाम है ये आईपीएल में खेल रहे हैं, स्टार्क है, हैजलवुड है, कमिंग्स है, बाकी टीम की बात करते हैं, रबाडा है, नोकिया आईपीएल में खेल रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने आप को पुल आउट कर गए थे कि जी अनफिट है, ये पूरी मुकम्मल फिट नहीं है। लेकिन वो सारे खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे थे जी हम फिट नहीं है, अभी हमारी फिटनेस का रोला है। ये हराम की लीग है, ठीक है, और मैं उनकी लीग्स पे वीडियो न बना के वो पैसा नहीं कमाना चाहूंगा जो पैसा हराम का है। ये बोला जी तनवीर अहमद ने। अब मेरी बात सुनो, हम तनवीर अहमद के चैनल पे जाते हैं और हम तनवीर अहमद के चैनल पे देखते हैं इसने आईपीएल पे वीडियोस बनाई हुई है। अगर इस बंदे ने आईपीएल पे वीडियोस बनाई हुई तो ये इधर से झूठा साबित हो जाएगा। मैं इसका चैनल खोल लेता हूं, पहले ना इसका एक स्टेटमेंट का ना पोस्टमार्टम करते हैं। ये तनवीर अहमद का मैं जरा चैनल खोलने लगा हूं, तनवीर अहमद जोकर, इसका मैं जरा चैनल खोलने लगा हूं। इसका चैनल खोल के हम देखते हैं कि इस बंदे ने आईपीएल पे वीडियोस बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई। अभी पता चल जाएगा जी। इसकी ओल्डेस्ट में चले जाते हैं जी, इसकी ओल्डेस्ट वीडियो में चले जाते हैं, अभी पता चल जाएगा कि इसने आईपीएल पे वीडियोस बनाई हुई है कि नहीं। देखिए जी, इसके चैनल पे आपको आईपीएल पे वीडियोस मिलेंगी, मुझे नजर आ रही हैं। इसके अगर आप पुरानी वीडियोस में जाओगे तो, क्योंकि अभी आईपीएल पिछले साल हुआ है, तो इस बंदे ने आईपीएल पे वीडियोस की हुई हैं। तो भाई आप इधर से तो झूठे साबित हो गए हो कि आपने आईपीएल पे वीडियोस नहीं बनानी, क्योंकि आईपीएल तो हराम की लीग है। बट आपके चैनल पे तनवीर अहमद साहब, आपके चैनल पे मुझे आईपीएल की वीडियोस तो मिल रही हैं। तो वो कौन सा आईपीएल है? ये फिर आई थिंक इंडिया की लीग नहीं होगी जिस पे आप बना रहे हो। आप तो बेटा ये बेटा आपकी आईपीएल चल रहा है बेटा, 40 तरह आईपीएल रहा है पिछले सालों में, तो 40 आईपीएल रहा है। तू आईपीएल पे वीडियोस बना रहा है, तूने इंडियन बंधु को अपने चैनल पे लाया एज अ गेस्ट, जिससे तेरे व्यूज आए। तो मुझे बता ना, ये जो तू चैनल बना रहा है, ये जिस पे तुझे आईपीएल पे तूने वीडियोस बनाई हैं, अब ये देख, केकेआर हैव क्लेवर एज ऑन एसआरएच। अब ये बता, अनबिलीवेबल विन फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। अब ये बता ना, अब ये बता मैं तुझे, अब इसके चैनल पे जाके देख लेना। चेन्नई को अब बहुत कुछ सोचना होगा, वाटसन शुड रिटायर्ड नाउ। ये किसने बनाई हुई है? ये मैंने बनाई हुई है, ये तो तेरे चैनल पे है। तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई आईपीएल पे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बट चैनल पे हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई आईपीएल के पास टैलेंट नहीं है। चलें जी, टैलेंट नहीं है। रात को वो मुंबई इंडियंस का वो बच्चा विघ्नेश शायद उसका नाम था, वो टैलेंट नहीं था तो वो और क्या था? मुझे इस बात का आंसर दे। ना उसने डोमेस्टिक खेली, ना उसने इंडिया की तरफ से कोई फर्स्ट क्लास खेली, डायरेक्ट वो बंदा आईपीएल में आया। और रात को एमएस धोनी जैसा लेजेंड बंदा मैच के बाद विघ्नेश को पूछता है कि भाई उम्र कितनी है? तो उसने बताया मेरी उम्र 24 साल है। एमएस शॉक, तो भाई इस एज में तेरे पास ये टैलेंट है, ठीक है, दुनिया भी उसका नाम ले रही है। इतनी अच्छी उस बंदे ने रात को बॉलिंग की है, 4 ओवर में 32 रन देकर उसने 3 विकेट्स ली हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, और विदाउट एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक कुछ भी नहीं, सीधा आईपीएल। बड़ी स्टेज में प्रेशर लेने की बड़ी बात होती है, और उसने फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त की है। तो भाई आईपीएल में टैलेंट तो आता है। अब चलो टैलेंट की बात, अभिषेक शर्मा किधर से आया? अभिषेक शर्मा, कुछ और भी उन्होंने बातें की हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी और जो है वो बुरी न्यूज आ चुकी है कि बांग्लादेश के साबिक कैप्टन तमीम इकबाल जो है उनको हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल में जो है लेके जाया गया है। लेकिन अभी तक जो न्यूज आ रही है ना, कोई न्यूज अच्छी नहीं आ रही है। तमीम इकबाल के लिए डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि भाई साहब अगर कुछ करेगा ऊपर वाला ही करेगा, हमारे बस में जो था वो हमने कर दिया है। तो तमीम इकबाल को हमारी और आपकी दुआओं की जरूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तमीम इकबाल के लिए दुआ लाजमी करिएगा। वो एक मैच खेल रहे थे और मैच खेलते हुए उन्हें जो चेस्ट में पेन हुआ, जिसके बाद जो वो करीबी हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां पर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और बड़ा ही शिद्दत से आया है। तो अब जो दुआ है हमारी कि तमीम इकबाल जो बेहतर हो जाए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास यही अपडेट है, शायद जब आप ये वीडियो देखें वो बेहतर हो जाए। लेकिन अभी तक ये न्यूज आ रही है कि तमीम इकबाल को बड़ा ही जोर का हार्ट अटैक आया है भाई साहब, मैसिव अटैक। और जो आप ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ इस टाइम जो मुश्किल में है, खतरे में है। तो हमारी दुआ है यार, बड़ा अच्छा इंसान भी, बड़ा अच्छा खिलाड़ी भी, बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया हुआ। अगर ये कहा जाए कि बांग्लादेशियों के लिए लेजेंड है तमीम इकबाल, तो कुछ गलत नहीं होगा। बहरहाल आपने दुआ लाजमी करनी है, ठीक है, तमीम इकबाल के लिए। बाकी उसके बाद जो जावेद मियांदाद ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को इसलिए आईपीएल में नहीं लेता क्योंकि जो उनको
पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया के प्लेयर्स से ज्यादा अच्छा खेल लेंगे और जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू बनी हुई है वो कम हो जाएगी। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आईपीएल में खेलें तो सबसे ज्यादा महंगे तरीन पाकिस्तान के खिलाड़ी होंगे आईपीएल में, लेकिन जो बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाता ही नहीं है और इस लीग का कोई फायदा नहीं है अगर जिसमें जो आप सारे कंट्रीज के खिलाड़ी नहीं खेलते। पाकिस्तान के अगर खिलाड़ी जो आप आईपीएल में नहीं खेलते तो आईपीएल का कोई भाई ये हरभजन सिंह के काम चेक करो यार। मेहमान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर की इंसल्ट कर दी कमेंट्री के दौरान। जोफ्रा आर्चर को लंदन की टैक्सी करार दे दिया। कितनी शर्म की बात है यार। एक साबिक क्रिकेटर कमेंट्री के दौरान एक जोफ्रा आर्चर वनडे वर्ल्ड कप 2019 के चैंपियन प्लेयर को टैक्सी करार दे रहा है। कितनी शर्म की बात है भाई। वो आपका मेहमान है, आपकी घर की लीग है और अब ये सब कुछ भूल कर आप उसको तंज मार रहे हैं। बहरहाल आईपीएल में तो हर बड़े प्लेयर की जो कि हर बड़े बॉलर की पिटाई हो रही है। मामूली से मामूली बैट्समैन जिनको हम जानते भी नहीं थे वो बैट्समैन भी आके दुनिया के दिग्गज बॉलर की धुलाई कर रहे हैं। तो फिर जोफ्रा आर्चर की भी तो धुलाई होगी क्योंकि इंडिया की पिचेस ऐसी हैं। जोफ्रा आर्चर को टैक्सी करार दे दिया। और फिर जब ये सोशल मीडिया पे ये बातें चलने लगी तो कमेंट बॉक्स में भी हमने देखा कि कई इंडियन लोग हैं जो ये कह रहे थे कि भाई हरभजन सिंह को जो है बैन कर दिया जाए। ये जो कि नस्ल परस्ती नहीं चलेगी। किसी क्रिकेटर के लाइव मैच के दौरान आप जो कि इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तो आईपीएल मैनेजमेंट कहां है भाई। आईपीएल मैनेजमेंट को पिछले साल वाली जो कि इरफान पठान की कमेंट्री याद थी, जो इस साल इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से फारिग कर दिया। पूरे 2025 में इरफान पठान नजर नहीं आएंगे। ठीक है, पता नहीं कब उसने कोई तंज मारी थी किसी क्रिकेटर्स के ऊपर, तो वो आईपीएल मैनेजमेंट को या बीसीसीआई को याद थी, उन्होंने बैन लगा दिया इरफान पठान के ऊपर। तो ये तो कल परसों की बात है। राजस्थान और हैदराबाद के मैच में हरभजन सिंह ने जोफ्रा आर्चर की इंसल्ट कर दी, नस्ल परस्ती कर दी, उसके ऊपर टैक्सी करार दे दिया उसको। अब बीसीसीआई कहां है, आईपीएल मैनेजमेंट कहां है। कर दो, बैन लगा दो, जो है कि हरभजन सिंह को साइडलाइन कर दो अब। है क्यों? क्योंकि जोफ्रा आर्चर बाहर का, इसलिए इंडियन नहीं है। अगर जोफ्रा आर्चर इंडियन होता तो जो है कि हरभजन सिंह के ऊपर बैन लग गया होता। तो भैया आगे भी बात करेंगे। वो जो एंड्रयू साइमंड्स है ना, मरहूम, जो इस दुनिया छोड़ के गए हैं, उसको भी किसी जमाने में हरभजन सिंह ने तंज मारी थी। ठीक है, तो ये इरफान पठान को जो इन्होंने बैन लगाया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने कल भी बात की थी कि इरफान पठान को जो है इन्होंने बैन लगा दिया है। फिर जो है कि मैंने ये भी कहा कि भाई हमने सुना नहीं अपने कानों से कि इरफान पठान ने नस्ल परस्ती की है कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर, जो उसकी शिकायत दर्ज की गई थी। तफसील के साथ बात करेंगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, अब इरफान पठान को इन्होंने साइड कर दिया। जो मैंने कल वीडियो पे, रात वाली वीडियो पे मैंने ये बताया कि भाई किया है, अच्छी बात है जो कि इरफान पठान ऐसी हरकतें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमने काफी मतलब सुना है, ट्वीट पे भी ये बकवास कर रहा होता है, लेकिन इंडियन प्लेयर की हमेशा वो रिस्पेक्ट करता है। इंडियन प्लेयर्स को उसने ऐसा कुछ बोला है हमने भाई सुना नहीं है, हमने सुना नहीं है। बस आज अचानक ये न्यूज निकल के आ गई कि जो स्पोर्ट्स का मतलब अब जो अच्छा खेले वो आए, हमें बुलाएं उधर, इधर पीएसएल खेलने आए, पीएसएल खेलने आए, पता चले क्रिकेट क्या है। वो तो हर चीज अपने घर में ले जाई जा रहा है। स्पोर्ट्स इधर खेल, क्रिकेट भी तो खेल रहे हैं ना, क्वालिटी भी तो है। क्वालिटी तो है, परफॉर्मेंस है, उनके पास बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली है। इधर भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन ऊपर नहीं लाते उनको। और ये पुराने ही प्लेयर जो हैं, जो चले ना चले उनको खिलाई जाते हैं। टैलेंट बहुत है इधर। मैं खुद 10-15 साल क्रिकेट खेली मैंने क्लब लेवल पे। टैलेंट ऐसा है कि अभी मैंने जो दोस्त छोड़ चुके हैं क्रिकेट, वो आज की जो हमारी टीम है एक भी वैसा प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, आज हम लोगों ने विपराज निगम को देखा है। उस लड़के ने दिल्ली कैपिटल्स में 20 साल का लड़का है, लेकिन परफॉर्मेंस सुपरली अमेजिंग परफॉर्मेंस उसने दी है। उसके बारे में क्या ओपिनियन होगा? वो बहुत अच्छा लड़का खेल रहा है। वो आने वाले टाइम में इंडिया में ओपनर प्लेयर होगा। ठीक है, इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें। हमारे पास जो टैलेंट है वो नीचे वेट कर रहा है, लेकिन बाबे नहीं जा रहे। ठीक है, और कोच भी बाबे, और कोच वो बन जाते हैं जिन्हें खुद खेलना नहीं आता। कोच होता है जो 12वां सबसे फास्ट हो, जो सीनियर हो, और नारी को कोई बना देते हैं। इंडिया में जो कोच है उनकी परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत की कैप्टेंसी में आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीत चुका है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं भाई? दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया, 27 करोड़ में प्लेयर बिका है और कैप्टेंसी करके भी दिखाई है। देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है। उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा। उसने उसको जो है ना निराश नहीं किया, समझ रही है? ऐसे ही है। तो विराट कोहली को तो हम लाहौर देखना चाहते हैं।
है, वो एक दफा आता तो दोबारा बार बार आता, लेकिन उसकी बदनसीबी है ये, वो लाहौर नहीं आया। ठीक है। इधर खेलना आता है, इंडिया में छक्के सारी टीम मारी ना इंडिया की, तो लाहौर आगे भी मार लेते। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया कांग्रेचुलेट करेंगे भाई, आज ऋषभ पंत की टीम जीती है, लखनऊ जीती है। जी बहुत अच्छी खेली है। हाँ। उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी बताया उनमें बहुत टैलेंट ठीक है। है। इंडिया में विराट कोहली जैसे बहुत प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और हमारे थोड़ी देर चलते हैं, आईपीएल उनको सामने भी लेकर आ रहा है। हाँ जी, वो दिखाते हैं कि हम परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल। और हमारे प्लेयर जो है सिर्फ मशहूरियों तक रह गए हैं और कुछ नहीं है। दो चार मैचों में परफॉर्मेंस किया, गाड़ी में मशहूरी में आए, शो में आए, लो जी बस खत्म। हाँ, गोडे इनके निकल जाते हैं, गिट्टे इनके निकल जाते हैं। ये पता नहीं क्या खा लेते हैं, क्या काम ऐसा कर लेते हैं कि इनके गोडों में मिखे ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारे पीएसएल वाले टैलेंट को आगे लेके नहीं आ रहे जी, ठीक है। और इंडिया इस हवाले से बहुत आगे जा रहा बिल्कुल है ऐसे ही। जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हम लोगों ने आज आशुतोष शर्मा की देखी है परफॉर्मेंस, 66 नॉट आउट इन जस्ट 31 बॉल्स। भाई वो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई आगे कौन है, आगे चाहे मिचेल स्टार्क हो या आगे चाहे शार्दुल ठाकुर हो, जो मर्जी हो, भाई उस बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। क्या कहेंगे ओवरऑल जिस तरह से हम लोगों ने आज आईपीएल का टैलेंट देख लिया? बिल्कुल ऐसी है, जो अच्छा परफॉर्म करे और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हैं चाहे किसी मुल्क के हैं जी। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा जी। पीएसएल वालों को भी चाहिए कि मेरिट पे भर्तियां करें, लड़के आगे लेके ठीक है। आए, यंग टैलेंट को आगे लेके आए जी। बिल्कुल। अच्छा, क्या आईपीएल जैसा टैलेंट निकाला पीएसएल